दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिविल स्कोर के उन पांचों कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में कवर करेंगे जो आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। अगर आपके मन में भी ये डाउट होता है कि कैसे सिविल स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं और 30% ही क्यों क्रेडिट यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखनी है। आपको आपके क्रेडिट स्कोर की वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको किस तरह से आपको उसको मेंटेन करना है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिविल के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सिविल है क्या और एग्जैक्टली क्या वर्क करता है। यानी कि आप जो भी लोन लेते हैं, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा है, उसकी जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिविल के पास होते हैं। सिविल आपके इन सभी डेटा को यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करती है और ये जो रिप्रेजेंट करता है 3 अंकों में यानी कि 3 डिजिट्स में ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो वैल्यू होती है 0 से लेके 900 के बीच में आपको दी जाती है। अच्छे क्रेडिट स्कोर से ये बेनिफिट होता है कि आपको फ्यूचर में जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेना हो या होम लोन लेना हो तो अब आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड या लोन दिया जाता है तो आप कितने कैपेबल हैं कि टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इन पांचों कंपोनेंट में से सबसे पहले हम बात करेंगे हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन यानी कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको जो भी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड जो लिमिट देती है आप उसका कितना यूटिलाइज करते हैं, कितना उपयोग करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो केस होता है लोग दबा के खर्च करते हैं और इनका इम्पैक्ट उनके सिविल स्कोर पे पड़ता है। तो जो अगर आप जो भी आपको जो लिमिट दी जा रही है अगर आप उसका 30% से ऊपर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन के अंदर आते हैं और इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि आपकी सिविल स्कोर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके जो सिविल स्कोर है उसके जो डिजिट्स हैं वो नीचे डिक्रीज़ होती हैं। अब इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बैंक और लेंडर्स को ये लगता है कि भविष्य में आपको जब भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ये नेगेटिव या डिक्लाइन होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पर्सन जो है डिपेंडेंट है, मतलब इस लोन पे, इस अमाउंट पे उसकी इनकम बहुत कम है और मोस्टली जो यूज़ कर रहा है इस वजह से ये लोन का इस्तेमाल कर रहा है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप हाई क्रेडिट यूटिलाइज़ करते हैं तो कभी कभार कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि आपकी लिमिट को इंस्टेंट बढ़ा भी देते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लिमिट कम पड़ रहा है। तो ये इसके एक पॉइंट प्लस पॉइंट है, बाकी 99 पॉइंट इसके जो है नेगेटिव पॉइंट है। आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर आपके पास 1 लाख की लिमिट है और आप 50,000 तक खर्च कर दे रहे हैं यानी 50%, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, किसी एक नए लोन के लिए अप्लाई करिए ताकि जो आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाए। आप टोटल क्रेडिट लिमिट को कैसे यूटिलाइजेशन के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, चाहे आपके पास 1 कार्ड है, 2 कार्ड है, 3 कार्ड है, 5 कार्ड है, उन सभी क्रेडिट कार्ड्स की जो टोटल लिमिट होगी आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट होगी। अगर आपके पास 5 कार्ड हैं तो एक का रहेगा। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन निकालना है, जो हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन निकालने के लिए जो भी आपने खर्च करा उस महीने में, चाहे 10,000 करा हो, 5,000 करा हो, उसको आप डिवाइड कर दीजिए आपके टोटल क्रेडिट लिमिट से। जो आएगा वो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होगा। अगर 30% से ऊपर है तो आपके सिविल स्कोर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कम पे भी देखने को मिलता है, बट कितना पड़ेगा उसे हम आगे कवर करेंगे। अब बात करते हैं पेमेंट हिस्ट्री। आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है वो 30% होता है आपके सिविल का एज़ पर फीको रिकॉर्ड। अब बात करते हैं हाई पेमेंट हिस्ट्री के बारे में। पेमेंट हिस्ट्री आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने टाइम पे आपने अपने जो भी आपके अकाउंट्स ओपन थे उसकी पेमेंट करी है। मोस्टली होता क्या है, जब आप पहला क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी स्टार्ट हो जाती है और इससे ये पता चलता है कि आप कितने रिलायबल हैं, आप कितने टाइम पे पेमेंट कर चुके हैं, कितने पेमेंट आपने मिस करी है। अगर आप पेमेंट आपने टाइम पे पूरे करे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने मिस करे हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में जब भी आपने कार्ड या लोन के लिए तब जाते हैं तो एक चांसेस ये है कि डिक्लाइन हो सकता है।
अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर मेरे साथ नेगेटिव हो गया मेरी गलती से, तो क्या ये सिविल से रिमूव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 7 से 8 साल के बाद जो है सिविल के अंदर वो नेगेटिव रिकॉर्ड जो है रिमूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, वो है आपका इसके बाद हम बात करेंगे न्यू क्रेडिट्स के बारे में, क्रेडिट मिक्स के बारे में। अब देखिए, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा न्यू क्रेडिट होता है या क्रेडिट मिक्स होता है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उससे पहले हम बात करेंगे आपका एज ऑफ अकाउंट के बारे में। एग्जैक्टली होता है कि लेंथ ऑफ अकाउंट जिसे कहते हैं, यानी कि आपके पास कितने अकाउंट्स हैं, कितने साल से आप उस किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट को मेंटेन करते आ रहे हैं। अगर आपका अकाउंट 5 साल से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बस 3 से 4 साल भी बहुत होते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जो लैंडर्स होते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है कि वो एनालाइज कर पाते हैं कि अगर आपके पास इतना लंबा अकाउंट है और आपने कितने टाइम तक आपने पेमेंट करा है और कितने आपने डिफ़ॉल्ट्स करे हैं, कितने आपकी जो पेमेंट है वो कितने टाइम पे आप कर चुके हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन है, जो निकालने का तरीका वो ये है कि आपके जितने भी अकाउंट हैं उनकी एजेस को आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ़ अकाउंट से, तो आपका एवरेज एज आ जाएगा। और मैक्सिमम 3 साल से 4-5 साल के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा होना भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं न्यू क्रेडिट, यानी कि जो भी आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, आपके न्यू क्रेडिट के अंदर आता है। जो आपको मैंने पहले बताया अभी, जो ये एज ऑफ अकाउंट के बारे में, ये जो होता है 15% होता है आपका सिबिल का, और पेमेंट हिस्ट्री 35% होता है। अब बात करते हैं न्यू एज या न्यू अकाउंट के बारे में। जो न्यू अकाउंट होता है वो जो होता है 10% होता है आपके सिबिल स्कोर का। जो भी आप क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं या आपके पास जो नया क्रेडिट कार्ड या लोन आता है, तो वो उसका जो रेशियो होता है वो सिबिल का, वो 10% होता है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, वो है मिक्स क्रेडिट मिक्स। का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है, सिबिल है, उसके अंदर सिक्योर और अनसिक्योर्ड का कितना रेशियो है, किस हिसाब से आपने आपके अकाउंट से, अगर आपके जो सिबिल के अंदर अनसिक्योर या सिक्योर लोन के या क्रेडिट कार्ड है या लोन है, जो भी है, या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है, तो सिक्योर्ड के अंदर आता है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपके जो सिबिल है वो काफ़ी हेल्थी रहता है। अब फाइनली बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में, किस में कितना पॉइंट मिलेगा, और एक डेमो के तौर पे हम कैलकुलेशन भी सीखेंगे फीको मॉडल के बेस पे। देखिए दोस्तों, जो फीको मॉडल के अंदर जो हाईएस्ट सिविल स्कोर होता है वो होता है 850, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो लिमिट होगी क्रेडिट यूटिलाइजेशन की, जो पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम, वो 255 होगा। इसी तरीके से पेमेंट हिस्ट्री के 298, एज ऑफ अकाउंट के 127, न्यू क्रेडिट इंक्वायरी के 85 पॉइंट्स, क्रेडिट मिक्स के 85 पॉइंट्स। अब ये कैलकुलेशन करते हैं और मान के चलते हैं कि कोई रोहन सिंह है, उनके पास क्रेडिट कार्ड है XYZ बैंक का और उनको लिमिट मिली है 50,000 और उन्होंने 50% यूज़ कर लिया। कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूँ, जो भी आपने स्पेंड करा है और आपको जो टोटल लिमिट है उसको आप डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा। तो इन्होंने 50% यूज़ कर लिया, तो मैक्सिमम 255 पॉइंट होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इनको इसका 30% होता है, तो इन्होंने 50% यूज़ करा यानी 15, तो 8.5 इंटू 15, तो 128 पॉइंट इनको मिलेगा। अगर ये मान के चलिए लेस होगा या मिलेगा, हम इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेमैन के हिसाब से आप समझना है, हम टिपिकल कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। तो अगर इनको 850 मैक्सिमम पॉइंट मिलना था तो इन्होंने 128 यूज़ करा, तो 128 जो पॉइंट है आपको 850 से माइनस कर देना है। तो जो पॉइंट बन के आएगा, जो सिबिल स्कोर बन के आएगी, वो आएगी 722। अगर इन्होंने 100% यूटिलाइज़ कर लिया, यानी कि 50,000 के पूरे 50,000 खर्च कर लिया, तो इस केस में क्या होगा, उस कैलकुलेशन को देखें तो 850 जो मैक्सिमम पॉइंट मिलना था सिविल स्कोर, उसमें से आप लेस कर दीजिए 255 पॉइंट, यानी कि इनका जो सिविल स्कोर होगा वो 595 पॉइंट होगा। तो यानी कि आप समझ चुके हैं कि 30% का मतलब क्या है। अगर आप 0 भी यूज़ करते हैं, 5% यूज़ करते हैं, 10% यूज़ करते हैं, तो उससे क्या सिविल के स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इस प्रकार के क्लेमेंट कैलकुलेशन के हिसाब से समझ सकते हैं। इसके हिसाब से आप पेमेंट हिस्ट्री का भी निकाल सकते हैं, इस हिसाब से न्यू क्रेडिट इंक्वायरी का भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से एज ऑफ अकाउंट का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी वीडियो सिविल स्कोर के कैलकुलेशन और बेसिक फंडामेंटल रूल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहें।